नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सचदेवा PSSM ब्लेसिंग ऑडियो टीम दिल्ली से हमारे सबके प्रिय ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी द्वारा लिखित पुस्तक कर्म सिद्धांत की ऑडियो 8 में पाठ सत्य कर्म में से आवेश के बारे में जानकारी दूंगी। दोस्तों, पत्री जी कहते हैं कि आवेश यानी जोश के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जब आवेश हद से पार हो जाए तो अपना बनाने की इच्छा का जन्म होता है। भौतिक चीज़ों को पाने की चाह इच्छा का कारण ही होती है। किसी भी व्यक्ति को पाने की इच्छा बहुत बड़ी भूल है। बहुत लोग अपनी पत्नी और बच्चों को अपनी जागीर समझते हैं। वो हमेशा यही इच्छा रखते हैं कि वे सभी उनका कहना माने। उनकी इच्छा का वो कोई भी मान नहीं देते। उनकी इच्छाओं की कोई कद्र नहीं करते। उनकी किसी गणना में ही नहीं लाते उन लोगों को। अज्ञान के कारण मालिक होने के भाव को ही वो लोग प्रेम समझते हैं। इस तरह के लोग भी कर्म के अधीन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से कहे कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसकी ज़रूरतों को पूर्ण करने और उसके सुख सहूलियत देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना वो चाहेगा और ज़्यादा कमाने के चक्कर में गलत तरीके अपनाएगा, पर अपने जोश या आवेशपूर्ण मोह के कारण अपने सभी कामों को उचित भी ठहराएगा। उस व्यक्ति को पवित्र प्रेम का मतलब नहीं पता। पवित्र प्रेम कभी भी कोई चाह नहीं रखता। अगर वो अपनी पत्नी को सच्चा प्रेम करे तो पत्नी कुछ भी नहीं मांगती। वो भी अपने पति को साथ देते हुए पवित्र प्रेम और अपनेपन ही चाहेगी। इसलिए अपनी पत्नी और बच्चों पर दिखावा करके अपने आप को धोखा ना दे। पत्री जी यहाँ एक और बात बताते हैं कि माँ बाप का ये जिद होती है कि उनके बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, पर वो उनकी ही सलाह मानकर चलें। पर वो ये नहीं जानते कि ऐसा व्यवहार करके वो खुद ही अपने बच्चों को सीखने वाले पाठों के अवरोधक बन रहे हैं। उनकी जीवन यात्रा में बाधक बन जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि बच्चों को अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, पर उनकी गलत सलाह को मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। बच्चों का कर्तव्य है कि वो बड़े प्रेम और सम्मान के साथ बड़ों का उनके जीवन को संभालने में, उनको समझने में उनकी सहयोग करें। ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, पर असंभव नहीं। आप अपने परिवार से प्यार करो और उन्हें अपनी निजी संपत्ति मत समझो। उनको पूर्ण रूप से जीने की स्वतंत्रता दो। उनकी बातों को, उनकी सोच को महत्व दो। उनकी अच्छाई को अपनाओ। गलतियों को सुधारो, पर वाद विवाद मत करो। हर एक मुद्दा प्रेम से, दिल से चर्चा करो। जब आप दिल खोलकर बातें करोगे, तभी सारी समस्याओं और गलतफहमियां दूर कर पाओगे। इससे आपका नजरिया भी बढ़ जाएगा और फैलेगा भी। अब ये प्रश्न है कि ज्यादातर परिवारों में लड़ाई झगड़े का कारण क्या है। तो पत्री जी बताते हैं कि समझदारी के अभाव ही ज्यादातर परिवारों के लड़ाई झगड़े का कारण होता है। अगर आपके पास किसी को अज्ञान के कारण सच को जानने की समझ ही ना हो, तो आप अपनी गलती को सही बताने के लिए उसके स्तर पर ना गिरो, झगड़ा ना करो। उसके बजाय उसे प्रेम और करुणा दिखाओ, क्योंकि वो अभी हमारे स्तर तक उन्नत नहीं हुआ है। ये समझते हुए उसे भी धीरे धीरे धैर्य के साथ अपने स्तर तक लाने की कोशिश करो। तभी वो भी अपनी गलतियां समझेगा और फिर उसे सुधारेगा। पर कोई कहे कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कौन इतनी सहनशीलता के साथ हमें समझाएगा, किसके पास इतना समय है। आपको अपने सुझावों को हर वक्त सुनने की जरूरत नहीं है। बस आपके ज्ञान के अनुसार दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं कि ये तरीका सही नहीं है। हो सकता है कि उसके अनुसार वो ठीक हो, पर दूसरे तरीके के साथ भी कोशिश करके देखेंगे तो हो सकता है कि वो निष्पक्ष होकर और सच्चाई से प्रयास करने पर उसमें आश्चर्यजनक बदलाव आ जाए।
लगातार लोग ज़रूरत से भी ज़्यादा समय गंवा रहे हैं, पर यह भी समझना ज़रूरी है कि समय से ज़्यादा कीमती और असली मकसद तक पहुंचने के लिए प्रयास में ही कमी रह गई है। फालतू की बातों में समय बर्बाद करने से अच्छा है प्रेम से रहना, एक दूसरे को अच्छी तरह समझना, अपना स्वार्थपूर्ण होने के बाद अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए, मन बहलाने के लिए, मन की खुशी के लिए मनोरंजन भी ज़रूरी है। इस तरह की गलत व्याख्या करना दोषपूर्ण है। ज़्यादातर लोग समस्याओं को सुलझाने की बजाय खींचातानी करते हैं, इसके बीच ही सुख को खोजते हैं। पर इस नज़रिए से बाहर आना चाहिए। अगर इसी जन्म में अपने द्वारा चुना हुआ जीवन और परेशानियों को नहीं सुलझाया और उससे पाठ नहीं सीखा, तो इस तरह की परेशानियां कई गुना बढ़कर अगले जन्म में आपके सामने आएंगी और आपको इनका सामना करना भी पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी की जानकारी हम अगली ऑडियो में करेंगे। धन्यवाद।